तो इस फिल्म की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत से गांव से होती है, जहां के लोग आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी मिली थी कि गांव की जादूगरनी मर गई है। इतनी ही देर में यहाँ एक परी कलिंडा आ जाती है, जिसने इस खबर को कंफर्म किया कि सच में वो जादूगरनी मर गई है। ये बात सुनने के बाद गांव वाले झूम उठते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, गांव में लगे जादूगरनी के पोस्टर फाड़ने लगते हैं। जब कलिंडा वहां से जाने वाली थी, तभी एक बच्चे ने आकर कलिंडा से सवाल किया कि आखिर जादूगरनी बनती कैसे है और सब उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्चे का सवाल सुनकर कलिंडा कहती है, बच्चों, हर जादूगरनियां बुरी नहीं होती, इन्हें बुरा बना दिया जाता है हमारे बुरे रवैये के कारण। अब सीन शिफ्ट होता है और हम भूतकाल में जाते हैं, जहाँ एक जादूगरनी अल्फा पैदा हुई थी। उसका कलर ग्रीन था, यानी वो हरे कलर की थी। इसलिए उसके पिता उसके पैदा होने पर बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर बाद में पता चलता है कि ये जादुई बच्ची है। जब जब वो रोती थी या उसे गुस्सा आता था तो चीज़ें हवा में उड़ने लगती थी। अल्फा को उसके माँ और बापू का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे अल्फा बड़ी हुई, उसके लिए मुश्किल भी बड़ी होती गई। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था और कोई उसके पास आने को भी तैयार नहीं था। अब कुछ टाइम बाद उसकी रोज़ नाम की एक बहन भी पैदा हो गई थी, जो खूबसूरत थी, लेकिन वो लंगड़ी थी। अल्फा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अल्फा रोज़ को और उसके दोस्तों को स्टोरी सुना रही थी, तो सभी बच्चे अल्फा का मजाक उड़ाने लगे। अल्फा को गुस्सा आ गया। उसने अपनी शक्तियों से एक पत्थर उठाया और उन बच्चों को मार दिया। ये खबर जैसे ही जनरल को मिलती है, जनरल अल्फा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है और अपनी छोटी बेटी रोज़ को वहाँ से ले जाता है, जबकि अल्फा को वहीं अकेला छोड़ देता है। सीन फिर से कट होता है और हमें दोबारा कैलेंडा और गांव वालों को दिखाया जाता है। अब यहाँ गांव वाले सेलिब्रेशन के चलते उस जादूगरनी यानी उस चुड़ैल का एक बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं, जिसे कलिंडा जला देती है। और जब कैलेंडा यहाँ से वापस जाने वाली थी, तो तभी एक औरत आकर उससे सवाल करती है। वो औरत कहती है, क्या अल्फाबा आपकी दोस्त थी? तो कैलेंडा कहती है कि नहीं, दोस्त तो नहीं थी, पर मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब अल्फाबा यानी अल्फा और कैलेंडा साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। कैलेंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी और इसी यूनिवर्सिटी में अल्फा भी उस दिन अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अल्फा के पिता ने उसको कॉलेज में पढ़ने की परमिशन नहीं दी थी। अब कुछ देर बाद इन सब का इंट्रोडक्शन होता है और एक टीचर अल्फा की बहन रोज को यहाँ से ले जाने लगती है। उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था क्योंकि वो जनरल की बेटी है। अल्फाबा यानी अल्फा को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने टीचर को रोकने की कोशिश करी, पर टीचर ने उसकी एक न मानी और रोज को आगे की तरफ ले गई। अल्फाबा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी फोर्स से व्हील चेयर को रोक दिया। उसके गुस्से में आते ही यहाँ पर सारी चीजें उड़ने लगी। ये सब वहाँ खड़ी प्रिंसिपल भी देख रही थी और वो समझ गई कि अल्फा का ये जादू देखकर यहाँ के सब बच्चे उस पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और उसे मारने लगेंगे। इसलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो और अल्फा को मुसीबत में पड़ने से बचा लिया। और तब प्रिंसिपल कैलेंडा को कहती है कि वो अल्फा को लेकर अपने कमरे में चली जाए। कैलेंडा तो इस बात को मान जाती है, लेकिन अल्फा नहीं मानती क्योंकि वो यहाँ पर पढ़ने नहीं आई थी, वो बस अपनी बहन का एडमिशन कराने आई थी। अब प्रिंसिपल अल्फा को लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती है, जहाँ वो उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ करती है। अब प्रिंसिपल अल्फा को कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि अपनी पावर्स पर, अपनी शक्तियों पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सुनकर अल्फा बहुत खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन वो भी कुछ ही लम्हों के लिए, क्योंकि अगले ही पल उसको याद आ गया था कि उसके पिता उसको यहाँ पर पढ़ने की परमिशन देंगे ही नहीं। तब प्रिंसिपल उसे कहती है, मैं खुद तुम्हारे पिता जो कि यहाँ के जनरल हैं, उनसे बात कर कर तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिलवाऊंगी। अब अल्फाबा बहुत ज़्यादा खुश थी। रात को रहने के लिए जब वो कैलेंडा के रूम में गई तो वो देखती है कि कैलेंडा ने पूरे रूम में अपनी चीज़ें इधर से उधर फैलाई हुई थी। अल्फाबा के लिए कोई जगह नहीं थी। अब अल्फा जब अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने लग गई तो कैलेंडा ने उसे रोका और कैलेंडा का ये बिहेवियर देखकर अल्फा को गुस्सा आ गया और फिर से यहाँ की चीजें हवा में उड़ने लगी और खिड़कियों का कांच भी टूट गया। गुस्से में अल्फाबा ने कैलेंडा की चीजें इधर उधर फेंकी और अपने लिए जगह बनाकर वहाँ पर सो गई। हॉस्टल के सभी बच्चों को ये बात पता चल गई थी कि कैलेंडा और अल्फा के बीच में रात भर लड़ाई हुई है।
अगली सुबह हम देखते हैं कि पूरा हॉस्टल दो टीमों में बट गया। एक टीम कैलेंडा की और एक टीम अल्फा की, और सारे बच्चे कैलेंडा की ही टीम में थे। एक भी बच्चा अल्फा को सपोर्ट नहीं कर रहा था और सब बच्चे अल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मेस में भी अल्फाबा को सब अलग छोड़ देते हैं, कोई उसके साथ खाना पीना बैठना पसंद ही नहीं करता। क्लास में भी अल्फाबा का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। जब क्लास शुरू हो जाती है तो उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं, और ये प्रोफेसर एक जानवर था। आज चाहे तो इस प्रोफेसर को बकरा भी कह सकते हैं। अब प्रोफेसर लेक्चर शुरू करते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, और एक टाइम वो आया जब इंसानों ने डिसाइड किया कि वो लोग जानवरों को अपना गुलाम बना के रखेंगे। जब प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे तब वो देखते हैं कि अभी भी इस लेक्चर में बच्चों के द्वारा जानवरों के खिलाफ ये बात की जा रही थी। इसलिए प्रोफेसर को गुस्सा आता है और वो लेक्चर छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। अल्फाबा को ये सब देखकर बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि उसके साथ भी पूरा जीवन यही होता आया है। न उसकी कोई बात सुनता और उसे हमेशा इग्नोर भी किया जाता है। इसलिए अल्फाबा प्रोफेसर के पास जाती है और उनके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंसिपल ने अल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जहाँ पर प्रिंसिपल अल्फाबा को अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाती है। अल्फाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर चीज़ों को ऊपर तो उठा लेती है हवा में, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है। ये देखकर प्रिंसिपल अल्फाबा पर गुस्सा होने की बजाय बहुत खुश होती है, क्योंकि अल्फाबा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थीं। रात को अल्फाबा प्रोफेसर से मिलने पहुँचती है और वो प्रोफेसर को अपने और साथियों के साथ ये बात कहते हुए सुन लेती है कि अब इन लोगों को हमारी कोई ज़रूरत नहीं रही, हमें अपना सामान पैक कर लेना चाहिए और यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग हमें मार देंगे। ये सब सुनकर अल्फाबा उदास हो जाती है। अल्फाबा उन्हें प्रॉमिस करती है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूंगी। ये कहने के बाद अल्फाबा यहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में अल्फाबा की मुलाकात एक लड़के से होती है जो घोड़े पर बैठकर यहाँ की तरफ आ रहा था, लेकिन अल्फाबा को देखकर वो डर गया और हमें पता चलता है कि ये लड़का एक प्रिंस था, यानी राजकुमार था। वहीं कॉलेज में भी प्रिंस के आने के चर्चे होने लग जाते हैं और कैलेंडा बहुत अच्छे से तैयार होती है राजकुमार को इम्प्रेस करने के लिए। जब राजकुमार यूनिवर्सिटी में एंट्री करता है तो वो किसी को ज़्यादा भाव नहीं देता, उसमें बहुत एटीट्यूड होता है। लेकिन कैलेंडा, जो कि यूनिवर्सिटी की सबसे ब्राइट और सबसे खूबसूरत लड़की थी, वो बार बार प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तो राजकुमार उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। फिर कैलेंडा राजकुमार को पूरी यूनिवर्सिटी घुमाती है। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि ये राजकुमार तो बहुत ही बिगड़ैल है, रूल्स तोड़ना तो मानो उसकी आदत है। अब यहाँ पर एक लड़का क्लिंडा को प्रॉम पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन क्लिंडा तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो लड़का रोज को इनवाइट करता है और रोज तो बहुत खुश हो जाती है उसके इन्विटेशन से। अब जैसे ही ये बात रोज ने अल्फाबा को बताई तो अल्फाबा ने रोज को जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके पीछे क्लिंडा की कोई चाल होगी। पर रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी, वो अल्फाबा के मना करने पर गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैलेंडा प्रॉम पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही और तभी यहाँ पर अल्फाबा भी आ गई। कैलेंडा के पास एक अजीब सी दिखने वाली खराब टोपी थी, वो उस कैप को अल्फाबा को दे देती है ताकि पार्टी में जब वो उसे पहन कर आए तो सब लोग उसका मजाक उड़ाए। अब पार्टी शुरू होती है और सभी बहुत इंजॉय करते हैं और तभी पार्टी में एंट्री होती है अल्फाबा की। उसका अजीब सा हुलिया देखकर सभी उस पर बहुत हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अब अल्फाबा ने ये कैप उतारकर जमीन पर रखी और यहाँ पर अकेले ही डांस करना शुरू कर दिया। उसका अजीबोगरीब डांस देखकर सभी लोग उस पर और ज्यादा हंसने लगे, उसका और मजाक उड़ाने लगे। अब ये देखकर कैलेंडा को बुरा लगने लगा, क्योंकि ये सब अल्फाबा के साथ उसी की वजह से हो रहा था। अब अपने गिल्ट को कम करने के लिए कैलेंडा अल्फाबा के साथ डांस करने लग जाती है, एकदम उसी की तरह अजीब सा। अब सभी लोगों को अपना गिल्ट महसूस हुआ और सब लोग अल्फाबा के साथ अल्फाबा जैसा डांस करने लग जाते हैं। अब ये सब लोग अल्फाबा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे थे। अल्फाबा बहुत खुश होती है, उसके लिए ये दिन बहुत बड़ा था। अल्फाबा के दिल में से कैलेंडा के लिए सारी बुराइयां खत्म हो गई थी। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही कैलेंडा अल्फाबा को एक सीक्रेट भी बताती है। वो कहती है कि मैं और राजकुमार बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन किसी को बताना मत, मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। अब कैलेंडा भी अल्फाबा से उसका कोई सीक्रेट पूछती है कि मुझे भी बताओ, तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जिसे तुम छुपा रही हो।
तब अल्फाबा से बताती है कि असल में मेरे पिता यहाँ के जनरल हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि मैं हरे रंग की हूँ और आम लोगों की तरह नहीं दिखती। इसलिए मेरे हो जाने के बाद मेरे पिता ने मेरी माँ को गुलाब जल पिलाया। वो रोज सुबह शाम मेरी माँ को गुलाब जल पिलाया करते थे ताकि मेरी माँ एक और हरा बच्चा ना पैदा कर दे। जब रोज हुई वो हरे रंग की तो नहीं थी पर वो समय से पहले ही पैदा हो गई। इसी वजह से वो लंगड़ी है, उसके पैर कमजोर हैं और रोज के जल्दी पैदा होने की वजह से उसकी माँ भी मर गई थी। ये सब बताते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। ये देखकर कैलेंडा उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। अब कैलेंडा अल्फाबा का मूड लाइट करने के लिए उसे सजाती है, उसे डेकोरेट करती है, उसका मेकअप करती है, उसके अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती है, जिसकी वजह से वो अगले दिन बहुत सुंदर दिख रही थी और सब लोग कॉलेज में उसकी तारीफ भी करते हैं। आज तो वो इतनी अच्छी लग रही थी कि प्रिंस भी रुककर उससे बातें करने लगा। और अब अल्फाबा अपने प्रोफेसर से मिलने जा रही थी जो कि एक जानवर था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर जो कि जानवर थे वो आज इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। आज उन सब का यहाँ लास्ट दिन है, लेकिन इससे पहले ये सभी जानवर प्रोफेसर यहाँ से चले जाते एक टीचर आती है कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ और इन सब जानवर प्रोफेसर्स को जबरदस्ती उठा लेती है। अल्फाबा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब उस बकरे प्रोफेसर की जगह एक और यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं जिन्होंने अपनी कैद में एक शेर का बच्चा रखा हुआ था। फिर अल्फाबा और प्रिंस दोनों उस शेर के बच्चे को यहाँ से ले जाते हैं जंगल में छोड़ने के लिए। पीछे से प्रिंसिपल जब उनकी क्लास में आती है तो वो पाती है कि सारे बच्चे बेहोश हैं। अब कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि ये सब चीज इस बात का संकेत है कि अल्फाबा की पावर्स, उसकी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब प्रिंसिपल जाकर एक बहुत ही बड़े जादूगर को एक लेटर लिखती है। एक बहुत बड़े जादूगर ने अल्फाबा को उससे मिलने के लिए बुलाया था। अल्फाबा को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने जादूगर के पास जाने का फैसला किया और अल्फाबा को लेने के लिए एक हरे रंग की ट्रेन भी आई। और जब वो जाने लगी थी तो सब बच्चे उससे मिलने के लिए आते हैं और राजकुमार उसे जाते जाते एक गुड लक फूल भी देता है। जाते जाते क्लिंडा अल्फाबा से अपना एक और सीक्रेट शेयर करती है। वो कहती है कि अब मेरी और राजकुमार की उतनी अच्छी दोस्ती नहीं रही जैसी पहले थी। राजकुमार अब उससे कुछ उखड़ा उखड़ा नाराज रहता है। ये सुनने के बाद अल्फाबा को भी थोड़ा दुख हुआ और जब अल्फाबा ट्रेन में चढ़ गई तो जाते जाते क्लिंडा उसको एक लेटर देती है जिसमें लिखा था कि क्लिंडा अल्फाबा के साथ जाना चाहती है। ये पढ़ते ही अल्फाबा क्लिंडा का हाथ पकड़ती है और उसे ट्रेन के अंदर खींच लेती है और फाइनली ये दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर उन दोनों का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाता है। यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि ये एक जादुई शहर था और इन लोगों ने एक मैजिक शो भी देखा। आफ्टर ऑल जादूगर अल्फाबा से मिलता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जादूगर अल्फाबा को इस शहर का फ्यूचर दिखाता है जो उसने डिजाइन किया था और उसके डिजाइन से शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। अल्फाबा जादूगर को सजेस्ट करती है कि आप अपने शहर की गलियों को पीले कलर का कर दे जिससे उनका शहर रोशनियों से भर जाएगा और ज्यादा चमकीला लगेगा और जादूगर उसकी बात मान लेता है। अब जादूगर अपने शहर के ढांचे में अल्फाबा को अल्फाबा का एक छोटा सा पुतला भी दिखाता है जो ये शो कर रहा था कि इस शहर के ऊपर कुछ टाइम बाद अल्फाबा का राज होगा। लेकिन अल्फाबा कहती है कि मेरा मकसद कहीं भी राज करना नहीं है, मुझे किसी के ऊपर हुकूमत नहीं करनी। मेरा मकसद है कि मैं जानवरों की मदद कर पाऊँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और अब इस शहर में प्रिंसिपल भी आ चुकी थी जिन्हें देखकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश होती है और जाकर प्रिंसिपल के गले लग जाती है। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी जादूगर एक बंदर को इशारा करता है और वो बंदर एक टेबल से कपड़ा हटाता है। उस कपड़े के नीचे एक किताब थी। जादूगर अल्फाबा को कहता है कि ये बंदर हमेशा से उड़ना चाहता है और तुम चाहो तो इसकी मदद कर सकती हो। तुम्हें जाकर बस वो मंत्र पढ़ना है जो उस किताब में लिखा है। अब क्योंकि अल्फाबा उस जानवर की मदद करना चाहती थी तो वो जाकर मंत्र पढ़ देती है और जैसा जादूगर ने कहा था वैसा ही होता है। मंत्र पढ़ते ही बंदर के पंख निकल आते हैं। अल्फाबा खुश थी कि उसने जानवर के लिए कुछ किया, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखती है कि इस मंत्र से वो बंदर दर्द से तड़पने लगा और उसके छोटे छोटे पंख बहुत बड़े बड़े होने लगे और उस बंदर को बहुत दर्द हो रहा था। तो अल्फाबा उस मंत्र को उल्टा पढ़ देती है, लेकिन इस मंत्र को उल्टा पढ़ने पर कोई असर नहीं हुआ। वो बंदर अभी भी दर्द से तड़प रहा था। अब अल्फाबा गुस्से में इस जादूगर को ये प्रोसेस रोकने के लिए कहती है। तब जादूगर कहता है कि मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस किताब के मंत्र को पढ़ पाऊँ और क्योंकि
एल्फाबा ने ये कर दिया था तो इसका मतलब एल्फाबा की पावर्स बहुत ज्यादा थी। ये सुनकर एल्फाबा को और भी ज्यादा दुख होने लग जाता है। वो क्या करना चाहती थी और क्या हो गया। बाहर जाकर जब उसने देखा तो पूरी बंदरों की फौज दर्द में तड़प रही थी। मतलब शहर में जितने भी बंदर थे सभी के पंख निकल रहे थे। और एल्फाबा थोड़ी ही देर में समझ जाती है कि असल में जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे फंसाया है। प्रिंसिपल और जादूगर दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते थे और ये सभी जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। और ये सब जानने के बाद एल्फाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जादुई किताब लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब ये देखकर प्रिंसिपल क्लिंडा को ऑफर देती है जादू सीखने का और साथ साथ वो कहती है कि अगर तुम्हें भी जादू सीखना है तो तुम्हें कैसे भी करके एल्फाबा को यहाँ वापस लाना होगा। कैलेंडा को ये अवसर अच्छा लगा इसलिए वो एल्फाबा को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जिन जिन बंदरों को पर मिल चुके थे और वो उड़ सकते थे उन सब को आदेश देती है कि जाओ जाकर एल्फाबा को ढूंढ कर लाओ। दूसरी ओर कलिंडा जो कि किसी भी हालत में जादू सीखने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी वो एल्फाबा तक पहुंच चुकी थी। उसने एल्फाबा को ढूंढ लिया था। एल्फाबा इस वक्त एक ऐसे रूम में थी जहाँ पर एक हॉट एयर बलून था, जहाँ पर कैलेंडा एल्फाबा को कहती है कि ये अच्छा मौका है, तुम क्यों उसको गंवा रही हो। जिस पर गुस्से में एल्फाबा कहती है कि मेरा सपना हुकूमत करना नहीं है, मुझे हमेशा से जानवरों के लिए कुछ करना था। लेकिन एल्फाबा किसी की भी एक बात नहीं सुनना चाहती थी। अब वो उस किताब को खोलती है और उसमें से एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिसकी वजह से ये होता है कि एल्फाबा के पास एक जादुई झाड़ू आ जाती है और उस झाड़ू को लेकर वो यहाँ से उड़ गई और क्लिंडा वापस प्रिंसिपल के पास पहुँच जाती है। प्रिंसिपल क्लिंडा को बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी और हम दोनों साथ में मिलकर एल्फाबा को ढूंढ लेंगे। एल्फाबा को लगता था कि क्लिंडा प्रिंसिपल का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। लेकिन जब एल्फाबा ने देखा कि कैलेंडा प्रिंसिपल के साथ मिल चुकी है तो एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस शहर ने एल्फाबा के साथ बहुत बुरा किया था और उसकी दोस्त कैलेंडा उसके दुश्मनों के साथ मिल गई थी। इसलिए एल्फाबा ने इस पूरे शहर को अंधेरे में रहने का श्राप दे दिया और वहाँ से दूर पहाड़ों में चली गई। और ये फिल्म इस मैसेज के साथ खत्म हो गई कि कोई भी बुरा पैदा नहीं होता, उसके हालात उसे बुरा बना देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि फिल्म की स्टार्टिंग में एल्फाबा के मरने पर गांव वाले खुश क्यों हो रहे थे, क्योंकि एल्फाबा के मरने से इस गांव पर जो श्राप था वो खत्म हो गया था और गांव में उजाला फिर से फैल गया था। और इसके साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।